सोचिए एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि इंसान के सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज बात होगी पहले विश्व युद्ध की, एक ऐसे संघर्ष की जिसने आने वाली पीढ़ियों के मुकद्दर का फैसला कर दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो एक भूचाल था। एक ऐसी घटना जिसने आने वाली कई सदियों की नींव रख दी। और इसका असर, अरे भाई, राजनीति से लेकर समाज तक सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी आग लगी कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में हुई घटना तो थी नहीं। इसके पीछे ना सालों का तनाव था जो धीरे धीरे सुलग रहा था। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। उस समय का यूरोप, मतलब 20वीं सदी की शुरुआत का यूरोप, सच पूछिए तो किसी बारूद के ढेर से कम नहीं था। बड़े बड़े साम्राज्य सब अपनी ताकत और सम्मान के लिए एक दूसरे से भिड़ने को तैयार बैठे थे। एक होड़ सी लगी थी उपनिवेशों की, संसाधनों की, और इस दौड़ ने ना तनाव को एकदम चरम पर पहुंचा दिया था। माहौल ऐसा था कि बस एक चिंगारी का इंतजार था। और फिर वो चिंगारी गिरी। साल था 1914। ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। बस यही वो एक घटना थी जिसने उस बारूद के ढेर में आग लगा दी, और देखते ही देखते पूरा का पूरा यूरोप युद्ध की भयानक लपटों में घिर गया। तो जैसे ही जंग छिड़ी, पूरी दुनिया साफ साफ दो गुटों में बट गई। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन किसके साथ था, क्योंकि इन्हीं दो टीमों ने इस पूरे युद्ध की कहानी को शेप दिया। तो देखिए, एक तरफ थी मित्र राष्ट्र जिन्हें एलाइड पावर्स भी कहते हैं। इनमें कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में जाकर अमेरिका भी इनके साथ आ गया। और दूसरी तरफ थी धुरी शक्तियां यानी सेंट्रल पावर्स, जिनकी कमान थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की के हाथ में। लेकिन ये कोई आम जंग नहीं थी। मतलब जैसी लड़ाइयां पहले हुआ करती थी वैसी बिल्कुल नहीं। यहां सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ रही थी, नहीं, ये तो पूरी इंसानियत की सहन शक्ति का एक बहुत ही क्रूर इम्तिहान था। और मजे की बात देखिए, शुरुआत में सबको क्या लगा कि अरे ये तो बस कुछ महीनों की बात है। एक नारा बहुत मशहूर था, क्रिसमस तक घर वापस। लेकिन इतिहास ने कुछ और ही सोच रखा था, और ये गलतफहमी बहुत बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली थी। कुछ महीने नहीं, पूरे 4 साल, 4 लंबे भयानक साल। ये तबाही चलती रही और इसने लाखों जिंदगियों को निगल लिया। इस युद्ध की असल तस्वीर खाइयों में दिखती थी। जरा सोचकर देखिए, कीचड़, कड़ाके की ठंड, भूख और हर पल सिर पर मंडराती मौत। और ऊपर से मशीन गन, टैंक और जहरीली गैस जैसे नए जानलेवा हथियारों का आतंक, जिसने युद्ध के मैदान को सचमुच एक नर्क बना दिया था। और जो सैनिक किसी तरह जिंदा लौट भी आए, वो भी कभी पहले जैसे नहीं रहे। युद्ध के जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगते, वो तो रूह पर लगते हैं, मन पर लगते हैं। ये एक ऐसी कीमत थी जिसे कोई भी गिनती, कोई भी आंकड़ा कभी बयान नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरी वैश्विक लड़ाई में एक कहानी है जो अक्सर अनसुनी रह जाती है, और वो कहानी है भारत के बलिदान की। लाखों भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही दर्दनाक भूमिका निभाई थी। देखिए, उस वक्त भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, और बस इसी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़ने के लिए हजारों लाखों भारतीय जवानों को अपना घर बार छोड़कर मीलों दूर यूरोप के बिल्कुल अनजान मैदानों में भेज दिया गया। सोचिए, वो अपना परिवार, अपनी जमीन, अपने सपने, सब कुछ पीछे छोड़ गए। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो सीधे तौर पर उनकी थी भी नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया और ये साबित कर दिया कि वो किसी से भी कम नहीं है। और इस बलिदान का असर भारत पर बहुत गहरा हुआ। इसने देश में आजादी की आग को और भड़का दिया। अब सवाल उठने लगे थे कि जो सैनिक दुनिया में दूसरों की आजादी के लिए अपनी जान दे रहे हैं, उनका खुद का देश गुलाम क्यों है? खैर, आखिरकार 1918 में युद्ध खत्म हुआ। लगा कि अब शांति होगी, लेकिन जिस शांति संधि पर दस्तखत हुए ना, वो स्थायी शांति लाने में पूरी तरह नाकाम रही। बल्कि सच तो ये है कि उसने एक और इससे भी बड़े युद्ध की नींव रख दी। तो हुआ ये कि 1918 में युद्ध तो खत्म हो गया, पर शांति नहीं आई। खासकर जर्मनी पर जो कठोर और अपमानजनक संधियां थोपी गईं, उन्होंने बदले की भावना को हमेशा जिंदा रखा। ये वो अधूरे जख्म थे जिन्होंने सिर्फ 20 साल बाद
दुनिया को एक और ज्यादा भयानक विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। तो फिर इस पूरी तबाही से आखिर क्या सबक मिला? क्या थी इस महायुद्ध की असली कीमत? चलिए अब इसके अंतिम और सबसे जरूरी सबक को समझने की कोशिश करते हैं। सबक क्या है? सबक बहुत सीधा और साफ है। जब भी सत्ता का लालच और घमंड इंसानियत पर हावी हो जाता है तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। बस यही इस युद्ध की सबसे बड़ी और कड़वी सीख है। और इसलिए कहा जाता है कि इस युद्ध में कोई असली विजेता था ही नहीं। जब इतना कुछ खो जाए तो जीत का मतलब ही क्या रह जाता है? हर पक्ष ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी कि जीत और हार जैसे शब्द बिल्कुल बेमानी हो गए थे। असल में जीत हार से बहुत ऊपर सिर्फ और सिर्फ मातम था। माँओं के आंसू, अनाथ हुए बच्चे और नौजवानों के टूटे हुए सपने। सच तो ये है कि यही इस युद्ध की असली विरासत थी। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इतिहास का सबसे दर्दनाक सबक यही है कि इंसान इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता? ये सोचने वाली बात है।